नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों से कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अपकमिंग एपीओ वैकेंसी के बारे में बता दो। वैसे मैं कई वीडियो में बोलता रहता हूँ कि ये वैकेंसी आने वाली है। तो कुछ स्टेट हैं, 7 या 6 करीब स्टेट है, तो अपन बात कर लेंगे। और राजस्थान एपीओ पे ढंग से फोकस कर लेना। काफ़ी अच्छी नौकरी है। क्रिमिनल केस देखने होते हैं, सिविल मैटर भी नहीं देखने होते। और एक तरीके से एक जज के बाद अगर कोई लॉ की वैकेंसी है पावरफुल, वो मैं एपीओ को ही मानता हूँ। जेएलओ में भी इतनी पावर नहीं होती जितनी एपीओ के पास होती है। और काफ़ी कांटेक्ट बन जाते हैं आपके, पुलिस स्टेशन से भी लिंक होते हैं। पुलिस स्टेशन की जो रिपोर्ट होती है उसको आप ही अप्रूव करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एपीओ के ऊपर वीडियो ना रखा है, राजस्थान एपीओ के ऊपर। हरियाणा में तो सिविल मैटर भी देखने होते हैं, राजस्थान में क्रिमिनल मैटर देखने होते हैं केवल। तो अच्छी तरह पढ़ना है इसके लिए। राजस्थान एपीओ के लिए 19 जनवरी को पेपर है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे कि अब पढ़ाई स्टार्ट करिए, तो अभी भी पढ़ाई करके आप राजस्थान एपीओ प्री क्रैक कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है। तो फोकस ढंग से करो। टेस्ट सीरीज लेना राजस्थान एपीओ की। टेस्ट से बहुत बेनिफिट होता है, आपको पता चलता है कि आप क्या स्कोर कर रहे हो, क्या स्कोर नहीं कर पा रहे, क्या आपका वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेना। मेरे थ्रू लोगे तो आपको बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज मिलेगी और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ऐप को डाउनलोड कर लेना, कोड यूज़ कर लेना नितिन 20, 20% ऑफ मिल जाएगा। वैसे भी काफ़ी सस्ती और काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज और लेटेस्ट आरपीएससी के एग्जाम पैटर्न पे, लेटेस्ट सिलेबस पे टेस्ट सीरीज। ऑफलाइन के लिए आपको नंबर शेयर कर दूंगा कृष्णा अकेडमी का, कोचिंग का, आप उनसे बात कर लेना, ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के साथ आपको काफ़ी कुछ दे रहे हैं, लेटेस्ट जजमेंट भी दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहे हैं। पैसा आपका टेस्ट सीरीज का ले रहे हैं, बट काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मिल रही है ऐप में। तो आप एक बार बात जरूर कर लेना। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली एपीओ की। दिल्ली एपीओ पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। दिल्ली गवर्नमेंट ने यूपीएससी को, दिल्ली में यूपीएससी पेपर कंडक्ट कराती है, तो उनको भेज दिया है। और सुनने में ये आ रहा है फेब तक आपके नोटिफिकेशन आ सकता है, फेब के आसपास ये वैकेंसी आ सकती है। और काफ़ी अच्छी संख्या में ये वैकेंसी आएगी। ठीक ठाक नंबर रहेगा वैकेंसी का। और दिल्ली के मैंने सिलेबस पे वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो, जाके चैनल पे मिल जाएगा। और यूपी पब्लिक सर्विस यूपी क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ज़्यादा समय लेगी भी नहीं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। हो सकता है 5-6 महीने में आपका एग्ज़ाम हो भी जाए। तो दिल्ली को जो टारगेट कर रहे हो, दिल्ली एपीओ की वैकेंसी आएगी अगले साल, क्योंकि अब अगले साल आने वाला है, 2025 आने वाला है। तो फेब के आसपास ये वैकेंसी आ जाएगी। पंजाब की भी एपीओ की वैकेंसी आएगी। और पंजाब एपीओ की वैकेंसी पहले आ सकती है जुडिशरी, क्योंकि पंजाब जुडिशरी का भी बहुत लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि एपीओ पहले आ जाए, सरकारी वकील की वैकेंसी पहले आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, दिसंबर के आसपास आ सकती है पंजाब एपीओ की वैकेंसी। वैकेंसी संख्या का मुझे कोई आइडिया नहीं कितनी आएगी, तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। पंजाब की एपीओ की वैकेंसी जुडिशरी से पहले आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी भी आएगी, और कम आएगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। और हिमाचल प्रदेश एपीओ की वैकेंसी भी आएंगी। तो क्योंकि ये छोटे स्टेट है तो इसमें ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं है, बट वहाँ के लोग, अदर स्टेट के लोग भी टारगेट करते हैं इस वैकेंसी को। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड काफ़ी अच्छी जगह है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मिस मत करना, जब भी ये वैकेंसी आए अप्रोच जरूर करना। एमपी की भी वैकेंसी आएगी, अगले साल आएगी एमपी एपीओ। एडीपीओ बोला जाता है एमपी में। तो सरकारी वकील की एमपी में भी वैकेंसी आएगी, और उसमें संख्या ठीक ठाक आएगी एमपी में। और एमपी सिविल जज के अभी रूल्स चेंज हुए हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड। जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया एमपी का, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, उनके मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी होता है उनके, उनसे ऊपर या उनके बराबर कट ऑफ आ रही है, तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में करा जाएगा। जैसे प्री में मेंस के लिए 10 गुना सेलेक्ट होता है ना, तो 10 गुना की जो लिस्ट होगी वो अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट किए जाएंगे, और रिजर्व कैटेगरी के अलग से। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने उस पर वीडियो अपलोड किया, अगर आपने देखा नहीं है तो। और एमपी सिविल जज का आपको पता है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी तक प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं। तो एमपी सिविल जज की तो वैकेंसी समय लग सकता है नई वैकेंसी आने में, तो ठीक है। और
यूपी एपीओ वैकेंसी भी आएगी, यूपी एपीओ, यूपी सिविल जज, ये दोनों वैकेंसी आएंगी। हो सकता है 7 आगे पीछे आ जाए। तो जो भी यूपी की तैयारी कर रहा है, यूपी में देखो जीके काफ़ी अच्छी लेवल की आती है और एग्जीक्यूटिव लेवल काफ़ी अच्छा रहता है जीके का। तो यूपी एपीओ की वैकेंसी भी आएंगी और हो सकेगा तो मैं सबकी टेस्ट सीरीज़ भी लेके आऊँगा मैं। और टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टेस्ट तो देने चाहिए। मेंस के भी आंसर राइटिंग करनी चाहिए। जैसे आपको राजस्थान एपीओ के जब भी मेंस दोगे, जो प्री में सेलेक्ट हो रहे होंगे, तो मेंस की आंसर राइटिंग करना। आरजेएस मेंस में बच्चे इंग्लिश और हिंदी के कारण ही रहे, हिंदी इंग्लिश पे भी आपको फोकस करना चाहिए। लैंग्वेज पेपर क्लियर कराती है कट ऑफ, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी स्टेट में जहाँ भी लैंग्वेज पेपर का पेपर होता है वो कट ऑफ क्लियर कराती है, क्योंकि लॉ तो हर कोई पढ़ लेता है, लॉ में सब अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 19-20 का अंतर रहता है। और जो नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो उनके नंबर कम रहते हैं लॉ में। ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े आपके नंबर आ जाएंगे, पर हिंदी इंग्लिश ही है जो फोकस कम करते हैं लोग, सोचते हैं कि हम कर जाएंगे। एपीओ पे ही फोकस करना, राजस्थान हिंदी इंग्लिश पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपकी कट ऑफ वही क्लियर कराएगी, वही सेलेक्ट कराएगी। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो चाहे अपनी स्टेट में रिजर्व कैटेगरी में आते हो, यहाँ जनरल से फाइट कर रहे हो आप, तो जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि अदर स्टेट के जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं वो भी जनरल में फाइट कर रहे हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी जनरल वाले हैं, वो भी अच्छा स्कोर करेंगे, तो कट ऑफ जनरल की हमेशा ज़्यादा जाती है। राजस्थान में इस चीज़ का ध्यान रखना। हमने जेएलओ के टाइम देखा होगा काफ़ी कट ऑफ गई थी, आरजेएस में भी काफ़ी कट ऑफ गई थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हो, हिंदी इंग्लिश ही आपकी कट ऑफ ढंग से क्लियर कराएगी। फोकस करना, टेस्ट दो, टेस्ट परचेज करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़े पैसे लग जाएंगे आपके, बट आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज बिल्कुल परचेज करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप डाउनलोड कर लेना और मेरा कोड यूज़ कर लेना Nitin20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफलाइन के लिए नंबर शेयर कर रखे हैं, नंबर पे बात कर लेना और ठीक है। और काफ़ी सस्ती टेस्ट सीरीज़ है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने कोड इसलिए बनवाया है कि आप मेरे थ्रू जाओ तो आपको एक बेनिफिट मिले, जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उनको बेनिफिट मिले, और सब बच्चों को बेनिफिट मिले अगर फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यूपीएससी में असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी भी आएगी, वो भी सुनने में आ रहा है कि अगले साल आएगी। उसका भी संख्या काफ़ी अच्छी है, तो उसके पे मैंने वीडियो बना दिया, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है आप देख लेना वीडियो जाके। ये अपकमिंग वैकेंसी है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और तो मैंने एपीओ भी कवर कर दिया, बाकी स्टेट का मुझे आइडिया नहीं है, गुजरात का भी मुझे अभी पता नहीं है, और स्टेटों का पता नहीं है, झारखंड का भी मुझे आइडिया नहीं है, छत्तीसगढ़ का भी मुझे आइडिया नहीं है। आप पूछो तो मैं पहले ही बता दूं, इनका मुझे आइडिया नहीं है, आइडिया होता तो मैं कवर करता। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखो इस वीडियो का ये बेनिफिट है, आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। समय लगता है पढ़ाई करने में, 5-6 महीने लगते हैं। अगर आप एक ढंग से पढ़ाई करो तो उसमें 5-6 महीने लगते हैं, तो आप टाइम दो। महाराष्ट्र की सिविल जज की वैकेंसी की प्री की डेट आ गई है। अगर कोई महाराष्ट्र को टारगेट करता है सिविल जज जूनियर डिवीजन को, उसकी प्री की डेट आउट है, 2025 अक्टूबर में होगा प्री। अभी फॉर्म वॉर्म नहीं आया, बट ये अच्छी चीज़ हुई है कि पहले एग्जाम डेट पता चल गई है 25 की, तो आप पढ़ाई कर सकते हो महाराष्ट्र की। वहाँ पे इंग्लिश और मराठी दोनों में आप एग्जाम दे सकते हो, या तो इंग्लिश में दो या मराठी में। और कई बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि स्कूल लेवल पे भी आपकी मराठी होनी चाहिए। इसका मुझे आइडिया नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता करेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। वैसे लॉ की डिग्री मांगी है, और पेपर तो कोई लोकल लैंग्वेज का हो नहीं रहा। जो मैंने सिलेबस देखा था लास्ट टाइम वाला, उसमें ऐसा कुछ था नहीं। फिर भी अगर महाराष्ट्र से हो तो कमेंट करके बता देना। और सिविल जज की भी काफ़ी जगह वैकेंसी आएंगी। अभी राजस्थान ही है जो एपीओ हो रहा है, और कोई लॉ का एग्जाम ऐसा हो नहीं रहा। और देखो लॉ में ज़्यादा फील्ड, मतलब सरकारी नौकरी इतनी निकलती नहीं है। एक जुडिशरी है, एक सरकारी वकील की है जो राजस्थान में 8 साल बाद आई है, 7-8 साल बाद आई है। अब जेएलओ पता नहीं कब होगा, और ये स्कोप है बिजली विभाग में जरूर आएगी जेएलओ की वैकेंसी। वो कम होगी, संख्या 10 के आसपास रहेगी। पहले मतलब 10 ही थी, अब इंक्रीज कर दें तो बात अलग है। तो ये ज़्यादा स्कोप है नहीं, इसलिए फर्म भी ज्वाइन किया करो। आप प्राइवेट फर्म में जाओ, अगर आप 28-29 के हो गए हो तो इनकम सोर्स जनरेट करो, प्रैक्टिस करो या कुछ और करो। मतलब बैंकिंग ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन कर सकते हो। लीगल एडवाइस दो, जो भी आपको सही लगे, जहाँ से भी आपको इनकम लगती है आप बिल्कुल जनरेट करो। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, टाइमली आपको अपडेट करता हूँ। पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ जिससे आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और बहुत सारी इंडिया में वैकेंसी निकलती रहती है, आपको पता नहीं चलता, इसलिए आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते। फ्रेशर, एक्सपीरियंस वाली, पैनल एडवोकेट की, सरकारी वकील की, इस चैनल पे सारी अपडेट आती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले के वीडियो देख लो, 10-5 दिन के उनकी डेट नहीं निकली होगी, आप फॉर्म फिल कर सकते हो।
अधिकतर मैं वीडियो में 2-3 वैकेंसी तो कवर करता ही हूँ जो एक्टिव होती हैं अभी ऑल ओवर इंडिया। अभी भी मैंने कल परसों एपीओ की वैकेंसी डाली है, वो एनआई कोर्ट के लिए है, पैनल एडवोकेट की जॉब है, 10 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकता है। 200 इंटर्नशिप प्रोग्राम निकला है दिल्ली लीगल एड में, तो जो बच्चे कॉलेज स्कूल में है, 5 ईयर में है, 3 ईयर में है, वो इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट मिलता है। इसका बेनिफिट भी रहता है आपको फ्यूचर में जब भी जॉब लगोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो चैनल पे काफ़ी अपडेट आती है, सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।